तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे बैचलर डिग्री के जीके के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में, ठीक है, या जनरल नॉलेज के बारे में कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर साल, ठीक है। तो उन सारे रिपीट वाले क्वेश्चन को हमने उठाया है और ये सारे बैचलर डिग्री के लिए है, जैसे बीकॉम हो गया, BLLB हो गया, BA ऑनर्स हो गया, ठीक है, इन सब के लिए MBA हो गया, ये सब के लिए है, ठीक है, BBA हो गया, BFA हो गया, ठीक है, इन सब बैचलर डिग्री के लिए जो जीके है ये रामबाण का काम करेगा, ठीक है, एक ही बार में जो है सब क्लियर कर देगा। ये आपका इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो आप इस वीडियो को देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा सरकारिया कमीशन रिपोर्ट 1987 मेड रिकमेंडेशन फॉर। तो ये आपको बताना है इसमें कि जो सरकारिया रिपोर्ट थी वो भारत में किसने इसका मतलब सिफारिश की थी, ठीक है, ये आपको बताना है कि सिफारिश आयोग मतलब सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1987 ने किसकी सिफारिश की थी, ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें से आंसर आपको A, B एंड C एंड D दिख ही रहा है। ऑप्शन नंबर A जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट के रिलेशन को वो सिफारिश की गई थी, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1987, ठीक है। और ये याद रखिएगा 27 अक्टूबर, ये भी पूछ सकता है इसमें, अभी सन दिया है लेकिन बाद में ये सन पूछ सकता है कि सरकारी कमीशन रिपोर्ट कितने तारीख को आई थी या कितना मतलब सन क्या था, ठीक है। आपको वीयर पूछ सकता है कितने साल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 236 क्वेश्चन पे, 36 क्वेश्चन पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज क्लेम्ड बाय चाइना। तो मतलब इसमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसपे चाइना ने दावा किया है, ठीक है। आपको सीधा सीधी वही बताना है, ठीक है। तो हमारे सामने है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है। आपको ये बताना है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है क्या। तो अरुणाचल प्रदेश बना था, स्टेब्लिश हुआ था कितने? 1987 में। 1987 में क्या हुआ था? स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी मतलब कि लिटरल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इसका लिटरल मीनिंग पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो क्या होता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है कि इसके लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य कौन है? कौन सबसे बड़ा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के इधर है, ठीक है। ये कहाँ गया? नॉर्थ ईस्ट इधर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, जितने भी वेस्ट बंगाल की तरफ वाले हैं, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसकी एरिया क्या है? एरिया भी पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की एरिया क्या है। तो 8,83,743, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। 43,000 एरिया क्या है ये लिखते चलिए, 83,743 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया टोटल एरिया, AP, मतलब कि इंडिया के क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश अपना क्षेत्रफल कितना शेयर करता है? तो जो क्षेत्रफल शेयर करता है वो 2.14%, ठीक है, 14%। अब जो ये किन मतलब ये मान लीजिए कि भारत में जो स्टेट हैं, जो भारत में स्टेट है उनसे कितने का बॉर्डर शेयर करता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश कितने स्टेटों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो एक तो असम है, ये लिख लीजिए कि मतलब कि अरुणाचल प्रदेश कितने स्टेट से अपना जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो एक तो असम हो गया और दूसरा नागालैंड, ठीक है। उसके बाद आता है कि कैपिटल इसकी क्या है। तो कैपिटल जो है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जो आपको ये बताना है कैपिटल क्या है। तो कैपिटल है ईटानगर, ठीक है, ईटानगर हो गया। अब इंटरनेशनल बॉर्डर कितने कंट्री से शेयर करता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर? तो ये जो है कितने से करता है? तो भूटान से, म्यांमार से, ठीक है, चाइना, ठीक, ये तीन कंट्री से जो है अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो वो है इंग्लिश। इसका भी है और किसका है आपको ये पता है। तो नागालैंड का और मेघालय का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अरुणाचल प्रदेश का क्या है? इंग्लिश है। और मेघालय का भी इंग्लिश है और नागालैंड का भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। AP का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? AP का मतलब अरुणाचल प्रदेश का लार्जेस्ट सिटी कौन है? तो ईटानगर है, ठीक है। ईटानगर क्या है? लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। AP में कितने डिवीजन होते हैं? AP कितना डिवीजन होता है? तो AP का 2 डिवीजन होता है, एक तो ईस्ट वाला और एक वेस्ट वाला। तो जो डिवीजन कितने हैं? डिवीजन है 2, ठीक है, एक ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। जो वेस्ट है उसमें 12 डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट वाले में 12 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और ईस्ट वाले में जो है 13 डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका मतलब कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का निक नेम का है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूछ सकता है। अब अरुणाचल प्रदेश को तो नॉर्थ ईस्ट उस साइड पता है, तो नॉर्थ ईस्ट किस साइड पता है? इस साइड पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो है निक नेम क्या है? तो क्या है? 7 सिस्टर। नॉर्थ ईस्ट का निक नेम क्या है? 7 सिस्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है? नॉर्थ। अब ये पूछ सकता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश से किस साइड में बॉर्डर शेयर करता है। तो चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश से जो है नॉर्थ में, अरुणाचल प्रदेश ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया। अब इसका नॉर्थ क्या होगा? ये होगा। तो यहाँ जो है चाइना शेयर करता है। ईस्ट मान लीजिए ये हो गया, यहाँ म्यांमार शेयर करता है। और वेस्ट जो हो गया
वेस्ट में मान लीजिए कि ये हो गया, तो वेस्ट में ये शेयर करता है। इसी तरह जो है भूटान, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये दिया हुआ है हरारा इज द कैपिटल ऑफ, हरारा बताना है आपको क्या है, कैपिटल किसका है, हरारा किसका कैपिटल है, तो हरारा जो है जिम्बाब्वे का कैपिटल है, जिम्बाब्वे का कैपिटल है, ठीक है, जिम्बाब्वे का कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 38 क्वेश्चन पे, 38 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ योर कंट्री, ये हमें क्या बताना है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि निम्न में से कौन हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय पशु हमारे देश का कौन है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब सोच लीजिए कि ये बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, ये रिपीट करना ये कि राष्ट्रीय पशु के बारे में, राष्ट्रीय पंछी के बारे में, राष्ट्रीय फ्लावर के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय तिरंगा के बारे में पढ़ लीजिएगा, कब इसको अपनाया। तो राष्ट्रीय तिरंगा कब अपनाया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। राष्ट्रीय तिरंगा जो है 22 जुलाई को अपनाया गया था, ठीक है। ये अपनाने का बहुत ही वो रीजन है, ठीक है। तो 22 जुलाई को अपनाया गया था। हम लोग क्या बात कर रहे थे 38 क्वेश्चन पे कि हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम नेशनल एनिमल ऑफ योर कंट्री, तो नेशनल एनिमल ऑफ योर कंट्री कौन सा है, तो वो सब जानते हैं टाइगर है, ठीक है, टाइगर है। तो आगे बढ़ते हैं। ये दिया है कि द फर्स्ट इलेक्शन टू पार्लियामेंट वाज हेल्ड ऑन, तो फर्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस कब हुआ था। अब ये देख लीजिए कि क्या होता है कि हमारा भी इलेक्शन दो तरीके से हुआ कि कैसे मतलब कर सकते हैं, एक तो 51 में और एक 52 में। अब फर्स्ट इलेक्शन जो है 51 में हुआ है। फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ है, 51 में, 1951 में, और 52 में भी इलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये है कि 26 जनवरी को क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को ये होता है कि हमें डिक्लेयर होते हैं हम लोग कि हमें क्या मिला है, रिपब्लिक ऑन डिक्लेयर रिपब्लिक हमें कब मिला था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और उसके बाद इसमें पार्लियामेंट में अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट ऐसे लिख लेता हूं मैं, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट 3 चीजों से बना होता है, एक तो प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद लोकसभा और तीसरा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इनसे क्या होता है। अब क्या होता है, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा को क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग। तो राज्यसभा की बात हो रही है, राज्य को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस। और दूसरा बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। अब आते हैं लोकसभा पे, लोकसभा को क्या बोलते हैं, तो अपर के बाद लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस बोलते हैं इसको, ठीक है, लोअर हाउस बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि राज्यसभा जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है। तो राज्यसभा जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को, स्टेट एंड यूनियन मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को, टेरिटरीज को, ठीक है। एंड लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। तो लोकसभा जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, पीपल ऑफ इंडिया को। लोकसभा किसको करता है, ये पूछ सकता है, लोकसभा रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये पूछ सकता है, तो आप लिखेंगे पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका कि लोकसभा में एंड राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा में एंड राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं राज्यसभा का, या लोकसभा से ही स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि लोकसभा भी बात करते हैं हम। तो लोकसभा अपर हाउस बोलते हैं इसको, मेंबर कितने होते हैं 552, ठीक है। 530 जो होते हैं इसमें, 530 मेंबर जो होते हैं, 530 मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड ऑफ स्टेट, इलेक्टेड होते हैं स्टेट से, इलेक्टेड ऑफ स्टेट मतलब कि इसे इन लोगों को स्टेट से निर्वाचित किया जाता है, मतलब कि लोगों के जरिए, ठीक है। और उसके बाद जो 20 मतलब क्या होते हैं, जो 20 सॉरी थोड़ा सा जाइए 2 मिनट, हाँ तो जो 20 होते हैं वो क्या होते हैं कि इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज से, यूनियन टेरिटरीज से 20 इलेक्टेड होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, और 2 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एग्लो इंडियन कम्युनिटी से, और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं एग्लो, ठीक है, एग्लो इंडिया कम्युनिटी से होते हैं। और इसको कौन ही करता है, तो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 2 लोगों को जो है एग्लो इंडिया कम्युनिटी से जो है लेता है। तो 530 जो होते हैं इलेक्टेड ऑफ स्टेट से, 20 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 जो होता है 2 एग्लो इंडिया कम्युनिटी से होता है, उसको नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि लोकसभा का जो सीट है वो 552 है, उसमें से 530 इलेक्टेड ऑफ स्टेट से होता है, 20 इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज से, और 2 जो होता है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एग्लो इंडिया कम्युनिटी से। अब हम बात करते हैं राज्यसभा का, राज्यसभा की हम बात करते हैं जब, तो राज्यसभा में 250 जो है मेंबर होते हैं टोटल, फिक्स मेंबर है कब तक के लिए, 2026 के लिए। अभी इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, 2026 तक कोई चेंज नहीं हो सकता। 238 जो होते हैं इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, मतलब ये कहां से होते हैं, इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, मतलब कि ये अपने रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से होते हैं, ठीक है। और 12 जो होते हैं 12 सदस्य क्या होते हैं, 12 सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, तो यूनियन टेरिटरीज से होते हैं, और यूनियन टेरिटरीज से नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। इनको क्या कहता है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 लोगों को क्या कहता है, नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज से। ये जो होते हैं वो किस में होते हैं,
एक्सीलेंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, सोशल सर्विस एंड 1/3 जो मेंबर होते हैं। अब ठीक लीजिए, तो जो 12 सदस्य होते हैं इसको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। जो वो लोग होते हैं जो सोशल सर्विस में है, आर्ट में है, साइंस में है, एंड एक्सीलेंस लिटरेचर में मतलब साहित्य में है, और विज्ञान, कला और सोशल साइंस में जो सोशल सर्विस में जो भी है। और उसके बाद क्या है कि राज्यसभा जो है 1/3 मतलब कि 1/3 सदस्यों को हर 2 साल के बाद रिटायर कर देता है। ठीक है, मतलब कि वो कर देता है, रिटायर करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे सदस्य आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके लिए बहुत हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगले क्वेश्चन है 40 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया एंजॉय स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल 37। तो आपको ये बताना है, तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो 41 क्वेश्चन आता है, यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर हु मे बी एलटी गवर्नर और ए चीफ कमिश्नर। तो आपको क्या बताना है इसमें, ये आपके सामने कोई क्वेश्चन है। तो इसमें ये बताना है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन के माध्यम से जो एक राज्यपाल हो गया या मुख्य आयुक्त हो सकता है, तो ये कौन करता है, इनको कौन लगाता है, ये आपसे सीधा सीधी पूछने का मामला है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो करता है आपको। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, वो करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे और ध्यान देते हैं कि क्या है। हाँ, क्वेश्चन 42 क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलिस्तीन टेरिटरीज आर ऑक्यूपाइड बाई सिंस 1948। ये आपको बताना है कि फिलिस्तीन टेरिटरी जो है आर ऑक्यूपाइड बाई सिंस 1948। तो ये आप समझिए कि 1948 में अंग्रेजों ने क्या किया, फिलिस्तीन को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। मतलब कि फिलिस्तीन जो है इसको अंग्रेजों ने क्या किया था कि 2 में डिवाइड कर दिया, 2 एरिया में डिवाइड किया, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एरिया में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक टुकड़ा बना फिलिस्तीन और एक टुकड़ा बना इजराइल, इजराइल और फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन, इसमें 55% एरिया फिलिस्तीन को दे दिया, और इसमें जो है 45 एरिया जो है अंग्रेजों ने इजराइल को दे दिया। फिर उसके बाद क्या करता है, इजराइल अपने आप को ही खुद ही अपने आप को आज़ादी घोषित कर देता है, अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि हम लोग रिपब्लिक हो गए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है यहूदी कंट्री का निर्माण होता है। तो यहूदी कंट्री, फर्स्ट कंट्री कौन है, तो यही है। ठीक है, यही कंट्री है। तो 1948 के बाद जो है यहूदी कंट्री का जो है निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। तो ये जो है क्या है, इजराइल है। आपका आंसर क्या है, इजराइल। तो फिलिस्तीन टेरिटरी आर ऑक्यूपाइड बाय सिंस 1948, मतलब कि इसमें 2 टुकड़ा में से तक फिलिस्तीन हो ही गया, एक इजराइल आपको बताना था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि एरिया कितना मिला, तो 45% एरिया मिला था उसको। और उसके बाद तो पहली यहूदी कंट्री कौन है, तो इजराइल है। ठीक है, ये अंग्रेजों का कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर ओमाइन इन। तो आपको ये बताना है कि जो 33% जो रिजर्वेशन मिला है ओमाइन को, मतलब महिलाओं को, वो किस चीज़ में मिला है। तो 2 चीज़ें इसमें सामने आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें इसमें सामने आता है। महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, रिजर्वेशन जो मिला है, वो 73वें संशोधन के द्वारा मिला है, 1972 या 73 में होता है। ठीक है, 1972 में। तो ये जो है ग्राम ग्राम जो है लोग जो है किसमें, ग्राम पंचायत में। ठीक है, और जो स्टेट ऑफ एक चीज और है, क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में जो है, तो इसको लोकसभा में भी मिलना था 33%। तो ये पेंडिंग बिल है इन इंडिया, पेंडिंग बिल इन इंडिया भी बोलते हैं इसको, तो पेंडिंग इंडिया में बोलते हैं। तो ये ग्राम पंचायत में था, तो नॉन ऑफ देश होगा इसमें। क्या होगा, नॉन ऑफ देश होगा इसमें, क्योंकि ग्राम पंचायत तो दिया नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया है, तो ये कोई ऐसा चीज नहीं। तो जो है ग्राम पंचायत में इसको 33% मिला है। ठीक है, और कोई कोई राज्य ऐसे भी है कि जो 50% तक इनको आरक्षित कर दिए हैं, रिजर्वेशन दे दिए हैं। ठीक है, तो महिलाओं को कोई कोई ऐसे राज्य भी हैं, अदर राज्य भी हैं, अदर स्टेट भी हैं जो 50% जो है महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने। ये दिया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ डिफॉल्ट है, कुछ गलत दिया है। इसमें दिया है कि इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ, तो इंडिया जो है नॉट एसोसिएटेड विथ जो है, तो ये जो होगा वो होगा NAFT, नफ्ता जो होगा ये। तो नफ्ता का जो ये होता है फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये होगा। तो इसमें से नफ्ता तो कोई दिया नहीं, NFTA नफ्ता कोई दिया नहीं, तो क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन 45 पे। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर कैटेगरिकल मेंशनड इन। तो कैटेगरी मेंशनड इन, तो आपको ये बताना है सीधा सीधी कि जो माइनॉरिटीज के होते हैं, जो अल्पसंख्यक वाले लोग होते हैं, उनको जो है सरकार जो है इनकी जो है एजुकेशनल एंड कल्चर को जो है बचाने के लिए कौन सा आर्टिकल बना है। तो आर्टिकल 29 29 एंड 30 जो है वो इसलिए बना है कि जो प्रोविजन है, मतलब कि 30 आर्टिकल 29 एंड 30 में ये प्रोविजन है कि जो माइनॉरिटीज के लैंग्वेज हैं एंड रिलीजन है वो स्टेब्लिश्ड होंगे। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड होंगे। ठीक है, तो यही एक प्रोविजन था कि इनको जो है बचा के रखना है। जो कल्चर में जो माइनॉरिटीज है, तो माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं, तो एक तो मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, और पारसी भी होते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो चीज़ें होती हैं, क्या, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड पारसी। ठीक है, ये 4 जो होते हैं माइनॉरिटी में आते हैं, तो इनके कल्चर और एजुकेशनल को जो है वो करना है, लैंग्वेज और रिलीजन को बचा के रखना है। तो यही प्रोविजन है कि इनकी माइनॉरिटी एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
हमारे सामने क्वेश्चन है कि विच गुजरात मिनिस्टर वाज रिसेंटली अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द केस ऑफ फेक एनकाउंटर। ये आपको बताना है कि इसमें से ऐसा मतलब कि इनमें से आपको ये बताना है कि वो गुजरात का कौन सा जो है मंत्री है, जो भी कह लीजिए, जो फर्जी मुठभेड़ के एक मामले में जो हाल ही में गुजरात के किस मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको उनका नाम बताना है कि वो फर्जी मंत्री कौन थे जिन्हें रिसेंटली में गिरफ्तार किया गया है या अरेस्टेड किया गया है। ठीक है, तो वो थे अमित शाह जी। अमित शाह जी थे। और किस मसले में गए थे ये, तो मसला क्या था, मसला कोई बड़ा नहीं था, बहुत ही बड़ा था। ठीक है, तो ये 2004 की बात है, जब गुजरात वाला मामला हुआ था अहमदाबाद में कि बाहरी इलाकों में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ हुआ। ठीक है, और इसमें जो है 19 साल की जो थी 19 ईयर्स की जो थी एक इशरत जहां नाम की एक लड़की थी, जिसान जौहर नाम का एक लड़का था, और अमजद अली राणा नाम का एक भी और लड़का था। इनको जो है फर्जी मुठभेड़ में दिखाया गया था, मारा गया था। ठीक है, तो यही मामला था। इनको जो फिर उसके बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।